बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी के आवास पर गया जिला, जहानाबाद, रोहतास, अरवल, भभुआ, आरा, नवादा के जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, जहां बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय रामेश्वर प्रसाद सिंह जी, विजय कुमार चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार, माननीय नंद किशोर यादव जी, तथा बिहार सरकार के अन्य मंत्रीगण, मैं इस बैठक में सबसे पहले मुझको बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मैं सभी लोगों को अभिनंदन स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस विधानसभा से जीत कर आया हूं जो विधानसभा क्षेत्र माओवादी क्षेत्र से जाना जाता है, और माओवादी क्षेत्र रहने के कारण वहाँ आज़ादी के बाद न सड़कें बनी है, न गांव में बिजली लगी है, न लोअर मोहरा नदी में पुल बना है। अन्य जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं विकराल रूप के धारण किए हुए है। मैं नया विधायक हूँ, पहला बार जीत के आया हूँ। अपने गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता को प्रणाम करता हूँ, और इस बैठक के माध्यम से सरकार के जितने मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र जो माओवादी क्षेत्र है उसको समाप्ति करने के लिए गांव में बिजली लगे, लोअर मोहरा नदी में पुल बने, गांव में स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, छोटे छोटे पुल का निर्माण हो, गांव में बिजली का प्रबंध हो, उत्तर कोयल परियोजना लागू हो, क्योंकि उत्तर कोयल परियोजना दक्षिण बिहार का सिंचाई योजना में एकमात्र योजना है। मैं चाहूँगा कि सरकार केंद्र सरकार से डिमांड करे कि इस उत्तर कोयल परियोजना को चालू करावे। उत्तर कोयल परियोजना गाँव में सड़क, बिजली, पानी का जब प्रबंध हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र में माओवादी कमेगा। माओवादी का जो प्रभाव है वह विकास के माध्यम से कमेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि टेक्निकल रूप से मैं काम कैसे होता है मुझको जानकारी नहीं है। मेरे क्षेत्र में जितना काम है मैं इस बैठक के माध्यम से
चाहूँगा और कहना चाहता हूँ कि सरकार जिम्मेवारी ले कि गुरुआ विधानसभा में लोअर मोहरन नदी में बैजू धाम, कपसिया, परैया, पतलगंगा में बड़ा पुल बने, क्योंकि गुरुआ से गया मुख्यालय में आने में 1.25 घंटा लगता है। जब बैजू धाम का पुल बन जाएगा तो हम 25 मिनट में हमारे गुरुआ के लोग पहुंच जाएंगे। परैया से 15 मिनट में गया पहुंच जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लोअर मोहरा नदी में पुल बने। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, मैं विधायकों की ओर से कहना चाहता हूं कि हम लोग जब चुनाव जीत के आए तो विधायक फंड समाप्त कर दिया गया। अच्छा किया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं विधायक की ओर से, अपनी ओर से, सरकार से और ख़ास करके मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि हर एक पंचायत में हम लोगों को 10 चापाकल देने का काम करें, ताकि पेयजल की जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाए। और अंतिम में निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से नक्सलबाड़ी में नक्सलवाद समाप्त हो गया, सिकरिया में नक्सलवाद समाप्त हो गया, इसलिए कि नक्सलबाड़ी में वहाँ की सरकार ने सड़क बनाई, बिजली लगाया, पोस्ट ऑफिस खोला, बैंक खोला, उद्योग धंधा खोला, इसलिए वहाँ नक्सलवाद का नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार से आपने सिकरिया मॉडल के आधार पर, नक्सलबाड़ी मॉडल के आधार पर हमारे गुरुआ में विकास कीजिए। हमारे के यहाँ भी बैंक खोलवाइए, हमारे के यहाँ भी रोड बनवाइए, बिजली लगवाइए, काम रोजगार के लिए गुरारू चीनी मिल को चालू करवाइए। निश्चित रूप से माओवादी समाप्त होगा और हमारा क्षेत्र विकास हो जाएगा। मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुरुआ विधानसभा में 13% सड़कें हैं और 14% गांव में बिजली लगी है। बकिए गांव में सड़कें नहीं है। खास करके जिस वर्ग से मैं आता हूँ, पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, उस पिछड़ा वर्ग के मैक्सिमम गाँवों में 99% गाँवों में सड़कें नहीं है। मैं इस सभा के माध्यम से कहता हूँ कि पिछड़ा के गाँवों में, गरीब के गाँव में, किसानों के गाँव में खेती के लिए बिजली लगाने का काम करें, क्योंकि हमारे के यहाँ जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने बिजली लगाने का काम पिछले सरकार ने नहीं किया था। मुझे विश्वास है कि इस सरकार निश्चित रूप से गांव को टिप टॉप करेगा, गांव में बिजली लगावेगा। गुरुआ में इतना विकास होगा कि इतिहास रच दिया जाएगा। विकास के मामले में चौतरफा विकास सरकार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं माननीय आदरणीय गार्जियन रामाश्रय बाबू से मदद चाहता हूं कि रामाश्रय बाबू, आप कांग्रेस के रहे, लेकिन आपको मैंने नेता मानते रहा। आप मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर करके, नंद किशोर यादव जी से आग्रह करके, वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी, अन्य मंत्रियों से कहा करके, भीम सिंह ग्रामीण कार्य मंत्री से कहा करके हमारे क्षेत्र में विकास कीजिए। और जो क्षेत्र
नक्सलवाद से जाना जाता है, वह क्षेत्र विकास के से जाना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई गलती मैं बोल दिया हूँ तो क्षमा करेंगे, लेकिन इस सब काम हम मुख्यमंत्री जी को जिम्मा देता हूँ। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब काम होगा और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब काम नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपस्थित सभी विधायकों को, सारे मंत्रियों को, सारे सचिव लोगों को, सारे सरकार के पदाधिकारियों को मैं नमस्ते करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।